बाप और बेटे की एक प्रेरक कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वे काफी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था और इस काम से वे अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। उसका बेटा भी बहुत अच्छा मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे के कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बाप अपने बेटे के बनाई मूर्तियों पर कोई न कोई कमियां निकाल दिया करता था। उसका बाप कहता था, बहुत अच्छा मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वे अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए मूर्तियों को और भी बेहतर करने लगा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और एक ऐसा समय आया जब उनके बेटे की मूर्तियों को लोग बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकने लगी। बाप अब भी उसके बेटे की बनाई मूर्तियों पर कमियां निकालता रहता, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी वे उन कमियों पर सुधार लाता रहता। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे की सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, आप ऐसे मेरे मूर्तियों पर कमियां निकाल रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है, मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी हैं। बाप ने जब बेटे की यह बातें सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसके मूर्तियों पर कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा खुश रहा। फिर उसने ये ध्यान दिया कि लोग अब उसके मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसके मूर्तियों का दाम बढ़ना भी कम हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर वे अपने बाप के पास गया और अपने बाप को समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से समझाया, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा। बेटे ने बाप से पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता, और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है। मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो, लेकिन मैं जब तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपने बनाए मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारनामा था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने जब यह मान लिया कि इसमें अब बेहतर होने की कोई जरूरत ही नहीं है, तब तुम्हारी कोशिश भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और न ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने गुंजाइश बाकी है। यही बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।